नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जब सदन चल रहा था, यानी संसद का सदन चल रहा था और सारे व्यक्ति सदन में जा रहे थे, तो आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसके द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, इनके हाथ में एक पोस्टर था, यानी एक हाथ में पोस्टर लिए थे और उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि जो बच्चे मरे हुए हैं, जो स्कूल का बिल्डिंग ढहने से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उसका सरकार जवाब दे। उन बच्चों का क्या होगा, उस बच्चे का परिवार का क्या होगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनके द्वारा जब चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ये भी कहा गया, एक और उनके साथ नेता थे, वो भी नागौर के ही हैं, राजस्थान के, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा। तो वो दोनों लोग थे, दोनों के हाथ में सेम स्लोगन था और वो कह रहे हैं कि दलित कब तक दलित के बच्चे मारे जाएंगे, स्कूली सिस्टम कब सही होगा। आखिर उनका कहना इसलिए सही है क्योंकि कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। आप सोच के देखिए, 4 बच्चे मरे, उनका क्या होगा, लगभग 27 से ज़्यादा बच्चे घायल हैं। और शर्म की बात यह है कि वो व्यक्ति, शर्म की बात जो जिनके सरकार में हो उनको करनी चाहिए। और प्राउड की बात यह है, गर्व की बात यह है कि सोचिए, उतने बड़े सदन में, उतने बड़े सांसदों में किसी के हाथ में पर्ची नहीं था, अकेले चंद्रशेखर आज़ाद। और हाँ, नाम याद आ गया उस व्यक्ति का, उस सांसद जी का नाम है हनुमान बेनीवाल, नाम है उनका। ये दोनों लोग थे और दोनों का दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के लिए, जो समाज के बच्चे मरे थे, जो पीड़ित परिवार के घर के तरफ से वकालत कर रहे थे कि आखिर सरकार ऐसा काम कब तक करेगी, और उनके हाथ में पर्चा था। लेकिन आज भी नेशनल मीडिया पे आप एक बार भी उनकी बात को नहीं चलाते देखेंगे। बाद में यही चलाया जाता है कि हनुमान बेनीवाल जो थे, राजपूत समाज के ऊपर क्या कहे, राणा सांगा के ऊपर क्या कहे, और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके ऊपर यही कहते हुए आप सुनेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जाति की राजनीति करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और मतलब अनर्गल बातें कहते हैं, और समाज में सामाजिकता को फैलाने का काम नहीं करते, युवाओं को भड़काते हैं और इनके भड़काने से युवा उल्टा पुल्टा काम करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यही कह रहे हैं कि कब तक गरीब के बच्चे मारे जाएंगे। आप कहेंगे गरीब नहीं, जाति दलित जाति के बच्चे क्यों मारे जाएंगे। आप सोच के देखिए, आप जहाँ भी होंगे, हम स्पेशली हम उत्तर भारत में हैं, उत्तर प्रदेश में है, बिहार का क्षेत्र भी हम जानते हैं, आप सब भी होंगे तो आपको पता होगा कि प्राइमरी स्कूल में जा कौन रहा है, पढ़ने जा कौन रहा है। अभी एक मंत्री जी हैं बिहार के, शिक्षा मंत्री, एक व्यक्ति हैं, एक राज्य का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उनकी खुद की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी जो मेडिकल का जो दवा है, दवा में उनको धांधली मिली है, धांधली करा हुआ गया है उनके जो दवा का ब्रांड है, और कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इनकी दवाई में गलत तरीके से इनकी दवाई बनाई गई है। वो आज भी मंत्री के पद पर बने हुए। सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री का हाल है और स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा गया है। तो वही बात है। तो जो शिक्षा मंत्री है उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और बात ये नहीं, आज भी आंकड़ा निकाला गया तो आज भी बहुत से ऐसे, बहुत हज़ार, यानी हज़ारों में ऐसे स्कूल हैं जिनकी जो छत है जर्जर है। अगर हेडमास्टर बोल देगा, हेडमास्टर को लोग निकाल देंगे, मास्टर बोलेगा, मास्टर को निकाल के फेंक देगी सरकार, सस्पेंड कर देगी। तो प्रॉब्लम ये है, कोई बोलने से डर रहा। आप सोचिए, जो गिरा बच्चे दब के मरे, उनकी पीड़ा कितना उनको दर्द हुआ होगा, सोच के देखिए। प्रॉब्लम उसी दिन सुधरेगा जिस दिन इन सब के बच्चे प्राइमरी में पढ़ेंगे, उसी दिन सुधरेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा कहा गया था कि मैं चाहता हूं कि सरकारी बच्चे, सरकारी जो नौकरियां कर रहे हैं उनके बच्चे, जो भी लोग प्रशासनिक में हैं, जो भी लोग विधायिका में हैं, विधायिका कहने का मतलब है जो भी लोग सांसद हैं, या राज्यसभा का हो या विधानसभा का मतलब हो, सदन में किसी भी सदन के जो भी व्यक्ति हैं, संसद हो, राज्यसभा सांसद हो, विधानसभा परिषद हो या विधानसभा का सांसद हो, इन सब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा। मंत्री का भी बच्चा उसी में पढ़ेगा, तभी इस देश की शिक्षा सुधरेगी। लेकिन सुधरेगा, खुद शिक्षा मंत्री का भी इसको स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है, तो देश सुधरने वाला नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज लूटे, हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग को शर्म नहीं आता है। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज हमें बेवकूफ़ बनाए, हमको इतना शर्म आता है उनकी बात सुन के। आज भी मैकाले शिक्षा पढ़ा रहे हैं। आप सोच के देखिए, 1813 के करीब मैकाले शिक्षा नीति बन गई थी। मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग कहते हैं कि मैकाले चिट्ठी लिखता है और कहता है कि हम भारत में कलर्क पैदा करेंगे, उनको अपना मुंह धोकर अच्छा सरफ साबुन से आके बोलना चाहिए मंच पे कि आज भी तुम उसकी शिक्षा नीति पढ़ा रहे हो। आज भी देश में तीसरी शिक्षा नीति बनाए हो, वो भी लागू नहीं हुई, 2 ही लागू हुई है। एक तो इंदिरा गांधी के द्वारा, एक राजीव गांधी के द्वारा लाई गई थी। तो आज भी हम लोग कुछ ज़्यादा तीर नहीं मार पाए शिक्षा के क्षेत्र में। अंग्रेज़ों को गाली देना अलग बात है, चाइना को गाली दे देंगे अलग बात है। हमें खुद झांकना पड़ेगा। 1947 आ रहा है, देश के नेता, देश के समाज के लोग वो देखें कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ हम हो सकते थे। चाइना को एशिया का मरीज़ कहा जाता था, चाइना को एशिया का मरीज़ कहा जाता था। अब चाइना वहाँ है कि आप सोच नहीं सकते। यांग नदी बना दिया, पूरा पृथ्वी का रोटेशन गड़बड़ा रहा है।
तिब्बत का पानी उठा के भेज रहा है मंचूरिया का पहाड़ में, ये लोग करेंगे कंपटीशन चाइना से। बाकी इनके द्वारा मांग की गई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कि जो हम सांसद का भी बच्चा उसी में पढ़े, पुलिस का भी बच्चा उसी में पढ़े, सफाई कर्मी का बच्चा भी उसी में पढ़े, दलित पिछड़ा जो भी अल्पसंख्यक है सबका बच्चा उसी में पढ़ेगा, तभी देश की शिक्षा सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरेगी। बाकी जो बच्चे मर गए उनका क्या, और बाकी जो स्कूल जर्जर है उस स्कूल की स्थिति के बारे में क्या, बहुत सी ऐसी बातें इनके द्वारा कही गई है। बाकी देखते हैं सदन में इनकी इस बात को कैसे रखते हैं। बाकी जो जिस सरकार में जिस राज्य में हुआ उस राज्य क्या करता है। नमस्कार।